सूर्य उपासना का महापर्व छठ की तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से जोर शोर से चल रही है और अभी हम मौजूद हैं शिवा घाट पर और सीधे तौर पे तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जिला प्रशासन के तरफ से छठ महापर्व को लेकर के युद्ध स्तर पे तैयारी कराई जा रही है घाटों पर। और सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मेन सड़क से घाट पर पहुंचने के लिए श्रद्धालु भक्तों को छठ व्रती को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उस पाथवे को आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से बालू मिट्टी से भर करके उसको समतल किया जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से जेसीबी लगा करके उसको समतल कराया जा रहा है। मजदूर लगे हुए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि लोक आस्था का महापर्व छठ एक महान पर्व है और बिहार यूपी में इसको विशेष रूप से लोग मनाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 25 अक्टूबर नहाय खाए से इस व्रत की शुरुआत हो रही है और 27 अक्टूबर को डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इसी को लेकर के जिला प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी कराई जा रही है। शिवा घाट की जो तस्वीर है ये अपने आप में बयां कर रही है कि यहाँ पर श्रद्धालु भक्त जो छठ व्रती हैं उनके परिजन हैं, जब वो घाट पे पहुँचेंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर वॉच टावर बनाए गए हैं। वॉच टावर से पुलिस की तरफ से, वॉलंटियर्स के तरफ से पूरी तरह से निगरानी की जाएगी भीड़ को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावे आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की गई है, यानी कि लाइट की व्यवस्था, हर बांस बल्ले लगा करके लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है। और छठ महापर्व में बहुत सारे लोग जो गंगा राजधानी पटना पहुँचते हैं, जिला से भी आते हैं, यहाँ पर आकर के गंगा घाट के पास में ही ठहरते हैं नहाय खाए के दिन से, तो उनके लिए भी ये तमाम व्यवस्था की जा रही है। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और इसके अलावे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा नदी में मुस्तैद रहेगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के विशेष इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के तरफ से टोटल पटना सिटी से लेकर के दानापुर तक 109 प्रमुख घाट बनाए गए हैं, जिसको 2183 किया है। प्रत्येक सेक्टर में पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। 24/7 घंटे ये लोग मुस्तैद रहेंगे घाटों पर। और वर्तमान में मुख्य रूप से अप्रोच रोड, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अप्रोच रोड है, उस पर सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई की भी काम चल रही है। सुरक्षा को लेकर के निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी डीएम के तरफ से लगातार घाटों को निरीक्षण की जा रही है कि दानापुर से लेकर के पटना सिटी तक जो 109 घाट सुरक्षित हैं उसको लेकर के तैयारी का जायज़ा लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में हम एक तस्वीर आपको और भी दिखाएंगे कि आप गंगा नदी में देखेंगे तो बांस बल्ले से घेरा गया है, यानी कि गंगा के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व में जो छठ व्रती होंगे गंगा नदी में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके डूबते सूरज को पहले दिन अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ दे करके छठ महापर्व का 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होता है। तो जो छठ व्रती होंगे आप देख सकते हैं कि बांस से बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि इसके बाद कोई भी छठ व्रती या उनके परिजन गंगा नदी में नहीं प्रवेश करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। और जो तस्वीर है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपने कशिश न्यूज़ के खास प्रोग्राम में कि आप देखिए कि किस तरह से जो छठ व्रती हैं वो आसानी से गंगा नदी में उतर सके। उसके लिए आप देखें कि बोरा में कह सकते हैं बालू डाल करके समतल बनाया गया है कि किसी प्रकार की कोई गिर ना सके, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। इसका विशेष जिला प्रशासन के तरफ से और पटना नगर निगम के तरफ से तमाम तैयारी की जा रही है। शिवा घाट के बाद अब हम राजधानी पटना की दूसरी घाट की भी तस्वीर दिखाएंगे कि जिला प्रशासन और नगर निगम के तरफ से छठ महापर्व को लेकर के क्या है तैयारी। तो चलिए अब हम दीघा घाट पे पहुंच गए हैं और दीघा घाट की भी तस्वीर दिखाएंगे कि छठ महापर्व को लेकर के दीघा घाट पे जिला प्रशासन और नगर निगम के तरफ से क्या है तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ की भी जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि हर घाट पे यानी कि 109 घाट जो सुरक्षित घाट हैं जिला प्रशासन के तरफ से चयन किया गया है, उन सभी घाटों पर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बांस बल्ले से बैरिकेडिंग किया गया है। और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वॉलंटियर रहेंगे नगर निगम के तरफ से। और हर जगह पर आप
देखेंगे कि लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है, वॉच टावर बनाए गए हैं और चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि कई ऐसे सोशल वर्कर हैं जो उनके तरफ से भी छठ महापर्व को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। और इसके अलावे घाट स्वच्छ हो, सुंदर हो, अपना पटना शहर सुंदर हो, इसको लेकर के विशेष रूप से आयोजन भी किया जा रहा है और उनके वॉलंटियर भी छठ महापर्व में कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए कि बिंग हेल्पर फाउंडेशन है, उनके तरफ से ये रंगोली बनाया गया है। और शुभम जी हैं, इनसे हम बात भी करेंगे कि आप लगातार घाटों पर कुछ अलग अलग रूप से स्वच्छता को लेकर के काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस छठ महापर्व में आप लोगों के तरफ से, आपके टीम के तरफ से क्या योगदान है? हम लोग की तरफ से सबसे पहले तो हम लोग पटना नगर निगम के साथ मिलकर लगातार गंगा घाट सफाई अभियान में भी अपना योगदान दे रही है, हमारी टीम दे रही है। और हर घाट पर दीघा से लेकर हम लोग एलसीटी घाट से लेकर कंगन घाट तक हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, उनके लिए वुमेंस ड्रेस चेंजिंग रूम का भी हम लोगों ने निर्माण कराया है, जो परमानेंट है। उसमें कोई भी लोग, महिला लोग आराम से घाट पर कपड़ा बदल सकेंगी। और अभी पटना नगर निगम के माध्यम से आप देख सकते हैं पीछे स्वच्छता का संदेश देने के लिए बड़े पैमाने पर रंगोली बनाया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर दीप उत्सव का भी आयोजन पटना नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। और इसका मुख्य मकसद ये रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचाना कि स्वच्छता का जो संदेश है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का है। आपके जो सदस्य हैं छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर घाट पे, दीघा घाट, दानापुर घाट हो चाहे एलसीटी घाट, जो भी घाट हैं, 109 घाट चयन किया गया है, तो उन तमाम घाटों पर क्या आप लोगों की तरफ से भीड़ को नियंत्रण के लिए, चाहे लोगों को संदेश देने के लिए भी क्या मौजूद रहेंगे? क्योंकि इस बार लोकसभा लोक आस्था का महापर्व है और महापर्व के साथ 5 साल पे जो एक चुनाव होता है उसका भी पर्व हो रहा है, तो इसको लेकर के भी क्या लोगों को जागरूक करेंगे? जी हाँ, हम लोग छठ पूजा के दिन हम लोग की टीम मौजूद रहेगी पटना के कुछ घाटों पर, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं। एक एक घाट पर कम से कम 3-3, 4-4 लाख लोग आते हैं, खास करके दीघा घाट जो है सबसे बड़ा घाट है। तो वहाँ हमारी टीम मौजूद रहेगी, वहाँ पे लोगों को सहायता के लिए भी हमारी टीम रहेगी। साथ साथ इलेक्शन अभी सर पर है और वो भी बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है और है भी, क्योंकि उसी से सब कुछ सारा कार्य संभव हो पाता है। तो हमारी टीम आम लोगों से संदेश और आपके मीडिया चैनल से भी संदेश देना चाहती है कि इस महापर्व में भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम लोग भी सहायता के लिए खड़े रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे बिंग हेल्पर फाउंडेशन के संरक्षक कह सकते हैं कि हैं शुभम जी, और इनके तरफ से रंगोली बनाया गया है, स्वच्छता का संदेश देने को लेकर के लगातार इनकी टीम घाटों पर काम कर रही है। इसके अलावा चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था इनके तरफ से पहले से ही की गई है। और लोक आस्था के महापर्व में नगर निगम के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से चेंजिंग रूम तो बनाया ही गया है, लेकिन इनके तरफ से भी चेंजिंग रूम बनाया गया है। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से चल रही है। युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन के तरफ से तैयारी कराए जा रहे हैं। लोग आज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रतिदिन गंगा नदी में पहुँच करके शुद्ध जल में स्नान करते हैं। और लोक आस्था के महापर्व में सबसे बड़ा योगदान है कि जो उन बाहर प्रदेश में रहते हैं वो लोग अपने घर परिवार के साथ ही छठ महापर्व को मनाना चाहते हैं, इसलिए लोग अब बाहर प्रदेश से भी यहाँ पर आ रहे हैं, बिहार में पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोक आस्था के महापर्व में लोग सम्मिलित होते हैं अपने परिवार के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन छठ महापर्व करते हैं, तो इस मौके को वो बाहर प्रदेश में करना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ और घाटों की हम तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से क्या है तैयारी। तो अब हम पटना के पाटी पुल घाट पे पहुंच गए हैं और पाटी पुल घाट की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि छठ महापर्व को लेकर के क्या है तैयारी जिला प्रशासन और नगर निगम की। सबसे पहले तस्वीर तो हम दिखाएंगे कि देखिए पाटी पुल घाट यहाँ पे लिखी हुई है पटना नगर निगम, और यहीं पे आप देखेंगे कि लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, वॉच टावर भी बनाए गए हैं और वॉच टावर से मॉनिटरिंग किया जाएगा। बता दें कि नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत होती है। पहले दिन व्रती पवित्र स्नान करके घर को साफ़ सफाई करते हैं, फिर भगवान सूर्य की पूजा के बाद सादा भोजन, पहले दिन नहाय खाए के दिन कद्दू भात का बड़ा विशेष महत्व है। कद्दू भात ग्रहण किया जाता है और इसी दिन से घर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि छठ का प्रत्येक चरण शुद्ध मन और स्वच्छ परिवेश में ही पूर्ण फल देता है। इसी को लेकर के छठ महापर्व में लोग विशेष शुद्धता का ख्याल रखते हैं। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और शाम को गुड़ चावल की खीर बनती है, रोटी और फल से पूजा की जाती है छठ महापर्व को लेकर के। और खरना का प्रसाद लोग है जो ग्रहण करते हैं, जो भी सदस्य घर
के रहते हैं और उसके बाद 36 घंटे का ये कठोर निर्जला व्रत छठ महापर्व की शुरुआत होती है और उसके बाद लोग गंगा किनारे उसके कल होकर के पहुंचते हैं जहां पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो लगातार हम तस्वीर अलग अलग घाटों की दिखा रहे हैं कि पटना में जिला प्रशासन और पटना नगर निगम के तरफ से क्या तैयारी की गई है, क्योंकि एक तरफ लोक आस्था का महापर्व है और दूसरे तरफ बिहार विधानसभा चुनाव भी है। तो लोक आस्था के महापर्व छठ महापर्व और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जिला प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो हर घाटों पे दिख रही है और तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जो पाथवे है, जो लोग मेन सड़क से गंगा किनारे तक पहुँचते हैं उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि माथे पे दौरा रहता है और माथे पे दौरा उनके परिजन के साथ बच्चे भी होते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पे आप देखें तस्वीर कि आप मेन सड़क से कैसे आसानी से घाट पे पहुंच सकते हैं, उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है और अभी भी तैयारी युद्ध स्तर पे चल रही है। जहां पे थोड़ी सी दलदल है वहां पर आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम की तरफ से बोरे में बालू डाल करके इसको पूरी तरीके से अच्छे ढंग से बना दिया गया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आप देख सकते हैं कि घाट पर पहुंचने वाले लोगों के लिए, भक्तों के लिए, छठव्रतियों के लिए, वोटरों को जागरूक करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर भी लगाए गए हैं और लिखा गया है मतदान करने पर मतदाताओं के लिए सुविधा, यानी कि जो सुविधा जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। माने कह सकते हैं कि वोट करे पटना, अपनी सरकार चुने पटना, ऐसा स्लोगन करके चुनाव को लेकर के यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो लगातार हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना नगर निगम और जिला प्रशासन के तरफ से छठ महापर्व को लेकर के जो तैयारी की गई है, राजधानी पटना के 109 घाटों पे छठव्रती पहुंचेंगे, उनके परिजन पहुंचेंगे, किसी प्रकार की कोई भगदड़ ना हो। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी तमाम व्यवस्था की जा रही है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी गंगा में लगातार पेट्रोलिंग करेगी। गंगा के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए बांस बैरिकेडिंग की गई है। बांस बैरिकेडिंग की भी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग घाटों की कि बांस बैरिकेडिंग कर दी गई है कि जो छठव्रती होंगी वो गंगा नदी में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके वो लोग सूर्य उपासना के महापर्व छठ का अर्घ देंगे। तो उसको लेकर के बांस बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति या जो छठव्रती हैं वो कोई भी बांस बैरिकेडिंग के बाद नहीं जा पाएंगे। इसके लिए तमाम जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया गया है और तमाम जो व्यवस्था किया गया है वो हर साल की भांति जिला प्रशासन नगर निगम के तरफ से युद्ध स्तर पे काम करके पूर्ण रूप से कर लिया गया है। और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको कुछ और घाटों की तस्वीर दिखाएंगे कि पटना जिला प्रशासन और नगर निगम के तरफ से क्या है तैयारी। तो अब कशिश न्यूज़ की टीम पटना के मीनार घाट पे पहुंच गई है और मीनार घाट की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो पाथवे बनाया गया है गंगा घाट पे पहुंचने के लिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा तरीके से नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। और ये मीनार घाट के जो तस्वीर हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है। छठव्रती को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनके परिजन को यहाँ पर घाट तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, इसकी तमाम व्यवस्था की गई है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जिला प्रशासन के तरफ से और नगर निगम के तरफ से आप देख सकते हैं कि लाल कपड़ा में यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किया गया है, घेरा गया है, ये डेंजर घाट है, यानी कि उस घाट पे कोई भी छठव्रती अर्घ देने के लिए नहीं पहुँचेंगे। जहाँ जहाँ भी डेंजर घाट है वहाँ पे लाल कपड़ा से उसको घेर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो छठ व्रत करने के लिए जो लोग घाट पे पहुंचेंगे, कशिश न्यूज़ उनको पहले ही ये दिखा करके बताने की कोशिश कर रही है कि जिला प्रशासन के तरफ से 109 घाट बनाए गए हैं और घाटों की तैयारी विशेष रूप से की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से लाइटिंग से लेकर के तमाम व्यवस्था की गई है। और ये आप तस्वीर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाल पट्टी, लाल कपड़ा से इसको घेर दिया गया है। ये डेंजर घाट है। कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि छठ महापर्व को लेकर के आप आई हैं घाट पे, तो यहाँ पे तैयारी जो देख रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, कैसा है तैयारी? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छी तैयारी है और साफ़ सुथरा भी कर दिया गया है और काफ़ी जगह बैरिंग भी लगा हुआ है, बांस वगैरह भी लगा दिया गया है ताकि कोई लोग बाहर ना जा सके।
ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइटिंग की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी जी हाँ, लाइटिंग और सजावट सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी तो किया हुआ है, आगे और भी हो सकता है, 1-2 दिन अभी समय है और अच्छी भी तैयारी होगी। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से की एकदम, एकदम। नहीं, अभी तक तो जैसे व्यवस्था है उस हिसाब से बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आए हैं, छठ घाट पे आए हैं, छठ महापर्व को लेकर के जो तैयारी की गई है, कैसी है तैयारी? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है तैयारी। बांस बांस से बैरिकेडिंग भी कर दिया गया है। जी जी, उसके आगे कोई नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जाएगा। जिला प्रशासन की तैयारी संतुष्ट है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, छठ महापर्व है, छठ महापर्व को लेकर के जो तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, देख रहे हैं तस्वीर तो आपके आँख के सामने है, कैसी है तैयारी? तैयारी तो बहुत अच्छी है। सब चीज़ का सुविधा का ध्यान रखते हुए सभी काम हो रहे हैं यहाँ। ये चीज़ में कमी नहीं है। व्यवस्था सब किया जा रहा है, जो भी कमी है उसको भी पूरा किया जा रहा है। बाकी सब ठीक है यहाँ पे। सब अच्छा है। हाँ, सब व्यवस्था ठीक है। देखिए निश्चित तौर पे लोक आस्था का महापर्व है और लोक आस्था के महापर्व से राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और यूपी में इस महापर्व को लोग विशेष रूप से मनाते हैं, क्योंकि सूर्य उपासना का महापर्व है और लोग जिला प्रशासन और नगर निगम के जो काम है उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। तो अब हम जेपी गंगा घाट पहुंच गए हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे कि जिला प्रशासन के तरफ से क्या है तैयारी छठ महापर्व को लेकर के। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जेपी गंगा घाट के। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाल कपड़ा से यहाँ गंगा किनारे में जो घेर दिया गया है, यानी कि ये डेंजर जोन है। यहाँ पे छठ व्रती यहाँ पर आकर के अर्घ नहीं दे सकती हैं, इसको डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। ये तस्वीर साफ तौर पे देख सकते हैं, लगातार हम अलग अलग घाटों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि पटना नगर निगम और जिला प्रशासन छठ महापर्व को लेकर के कितनी तैयार है, इसको लेकर के हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं जेपी गंगा घाट की तस्वीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी जो जगह है जहाँ दलदल की स्थिति बनी हुई है, गंगा का जलस्तर ज़्यादा है, इसको लेकर के इसको डेंजर जोन घोषित कर दिया है। और इसके अलावे यहाँ से अब जो हम जेपी गंगा घाट ही है, जेपी गंगा घाट ओवर ब्रिज के नीचे जो डेंजर जोन है, और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जेपी गंगा घाट ही बोलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए विशेष तैयारी की गई है। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है, लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है, वॉच टावर लगाए गए हैं, चेंजिंग रूम है। तो ये तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन के तरफ से दिया गया है। लोक आस्था के महापर्व और सूर्य उपासना का महापर्व है, जहाँ पर उगते सूर्य के साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। विशेष तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पे अभी भी जो कुछ काम बाकी है उसको युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और लगातार हम अलग अलग घाटों की जो तस्वीर दिखाए हैं, जहां पर कई लोगों से बात भी किया हमने, लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्था छठ महापर्व को लेकर के की गई है। यहाँ पर आप देखें कि डेंजर जोन का ये सीधे तौर पे हम दिखा रहे हैं तस्वीर कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे दलदल की स्थिति है, कटाव की स्थिति है, इसलिए इसको डेंजर जोन बना दिया गया है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि पीला और वाइट पट्टी जो कपड़ा से बनाया गया है, ये घाट पर जिसको दीघा घाट के सीधे बगल में ही जेपी गंगा घाट है। यहाँ पर लोग पहुँच करके अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस बनाया गया है, पाथवे का भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। लोग यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। लोगों जो दूर दराज से आएंगे वो अपने गाड़ी के साथ यहाँ पहुँच पाएंगे। वॉच टावर की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो जेपी सेतु जो घाट है, यहाँ पर भी विशेष तैयारी की गई है और जिला प्रशासन अभी भी युद्ध स्तर पे काम करवा रही है, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है और लोक आस्था के महापर्व में काफ़ी संख्या में लोग अर्घ देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है कि छठ महापर्व केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। स्वच्छता, अनुशासन और आत्म संयम का पर्व है। हर गली मोहल्ले, नदी, घाट, तालाब और घर को सजा करके, संवार करके, शुद्धता और स्वच्छता के साथ इस महान पर्व को किया जाता है। और इसकी जो तैयारी है, पोखर, नदी, तालाब, गांव में भी लोग अपने स्तर से तैयारी करते हैं। जिला प्रशासन पटना को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर घाट जो 109 घाट चिन्हित किया गया है वहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। जहाँ पे डेंजर घाट हैं वहाँ पे लाल कपड़ा से, लाल पट्टी से उसको घेर दिया गया है कि जो छठव्रती हैं वहाँ पर अर्घ नहीं दे पाएंगे। उसकी भी कह सकते हैं कि सिंबल दे दिया गया है, बना दिया गया है कि लाल कपड़ा जहाँ लगा है वो डेंजर घाट है, वहाँ पे आप अर्घ नहीं दे सकते हैं।
और कह सकते हैं कि जिला प्रशासन पटना नगर निगम की टीम पूरी तरह से छठ महापर्व को लेकर के मुस्तैद है और जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है और जो कुछ काम बचे हैं वो युद्ध स्तर पे चल रही है। तो हमने लोक आस्था के महापर्व को लेकर के राजधानी पटना के अलग अलग घाटों की तस्वीर आपको दिखाया और बताया कि जो डेंजर घाट हैं उसकी क्या तस्वीर है, जो 109 घाट दानापुर से लेकर के पटना सिटी तक जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पे क्या तैयारी है, तमाम तस्वीर के जरिए हमने दिखाया और लोगों को बताया भी। कैमरामैन संजय के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़ पटना।